नमस्कार, मैं कविता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SPC GCA। आज हम BSc पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट टॉपिक यानी इनऑर्गेनिक में आयनिक सॉलिड के अंतर्गत आयनिक बॉन्ड के अंतर्गत फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ले रहे थे। आज हम उसका सेकंड पॉइंट आयनिक साइज लेंगे। फर्स्ट हम पहले पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आयनिक साइज किसी पदार्थ की विलेयता जालक ऊर्जा अथवा विलायकन ऊर्जा पर निर्भर करती है, किंतु दोनों प्रभाव विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अर्थात जालक ऊर्जा बढ़ने से विलेयता कम होती है, जबकि विलायकन ऊर्जा के बढ़ने से विलेयता बढ़ती है। ये दोनों ही ऊर्जाएं आयनिक आकारों के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। लैटिस एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d0 इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r प्लस r माइनस। एक जालक ऊर्जा की एक आयन की विलायकन ऊर्जा उसकी आयनिक त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r प्लस 1/r माइनस। जालक ऊर्जा के फैक्टर में हम लिख सकते हैं, क्योंकि कैटायन और एनायन दोनों की त्रिज्याओं का योग होता है और कैटायन का आकार जो कि एनायन की तुलना में छोटा होता है, इसलिए टोटल योगदान एनायन का होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं लैटिस एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r प्लस। और इसी तरह से हम सॉल्वेशन एनर्जी लिख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r प्लस, क्योंकि 1/r माइनस की वैल्यू कम होगी 1/r प्लस की तुलना में। इस प्रकार ऋणायन का आकार बढ़ने से जालक ऊर्जा का मान कम होगा, और जालक ऊर्जा का मान कम होगा तो विलेयता बढ़ेगी। इसलिए सोडियम हैलाइड्स में हम सोडियम फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ जाने पर जालक ऊर्जा का मान कम होगा, इसलिए विलेयता बढ़ेगी। इसीलिए कहते हैं सोडियम फ्लोराइड से सोडियम आयोडाइड की तरफ जाने पर विलेयता बढ़ती है। इसके विपरीत धनायन का आकार बढ़ने से विलायकन ऊर्जा का मान कम होगा तो विलेयता कम होगी। इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट की पानी में घुल जाता है, और मैग्नीशियम सल्फेट से अगर हम बेरियम सल्फेट की तरफ जाते हैं तो विलेयता कम होती है। मैग्नीशियम सल्फेट पानी में आसानी से घुल जाता है, कैल्शियम सल्फेट धीरे घुलता है, स्ट्रोंशियम सल्फेट और कम घुलता है, और बेरियम सल्फेट पानी में नहीं घुलता। एग्जाम में क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा जाता है कि मैग्नीशियम सल्फेट पानी में घुल जाता है जबकि बेरियम सल्फेट पानी में नहीं घुलता। तो इसका कारण यही है कि मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम का आकार यानी कैटायन का आकार कम होता है, और जिसका आकार कैटायन का आकार जितना बड़ा होगा उसकी जलयोजन ऊर्जा का मान उतना कम होगा, और जलयोजन ऊर्जा का मान कम होने पर विलेयता कम होती है। परंतु कभी कभी धनायन का आकार बढ़ने पर भी यौगिक की विलेयता बढ़ती है। इसका कारण हम एंट्रोपी परिवर्तन के द्वारा समझा सकते हैं। लिथियम फ्लोराइड से हम सीजियम फ्लोराइड की तरफ जाते हैं तो कैटायन का आकार बढ़ रहा है, परंतु फिर भी विलेयता बढ़ रही है। इसका कारण है एंट्रोपी परिवर्तन। जब कोई आयनिक यौगिक लगभग बराबर आकार वाले सरल एक परमाणु धनायनों व ऋणायनों से मिलकर बना हुआ हो तो किसी का भी आकार बढ़ने से उसकी विलायकन ऊर्जा व जालक ऊर्जा में कमी हो जाएगी, लेकिन जालक ऊर्जा में कमी विलायकन ऊर्जा की कमी की तुलना में अधिक होगी। अतः परिणाम यह होगा क्योंकि यौगिक की विलेयता बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट लेते हैं हम आयनिक चार्ज। आयनिक ठोसों की विलेयता आयनिक आकार से अधिक आयनिक आवेश पर निर्भर करती है। विलायकन ऊर्जा और जालक ऊर्जा दोनों ही आवेश के साथ बढ़ती हैं, किंतु जालक ऊर्जा में वृद्धि विलायकन ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है। अतः अधिक आयनिक आवेश वाले आयनों के क्रिस्टल की विलेयता सामान्यतः कम होती है। यही कारण है कि कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट आदि बहुसंयोजी ऋणायनों के यौगिक कम विलयशील होते हैं। ऐसे आयनों के बहुसंयोजी धनायनों यानी लेड है, बेरियम है आदि के साथ वाले यौगिकों की विलेयता से बहुत ही कम होती हैं। इसके बाद आता है धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
अक्रिय गैस विन्यास यानी 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले धनायनों की तुलना में आभासी अक्रिय गैस विन्यास यानी 18 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले धनायनों में ध्रुवण शक्ति अधिक होती है। यदि धनायन तीव्र ध्रुवण शक्ति वाला हो तथा ऋणायन आसानी से ध्रुवित होने वाला हो तो यौगिक में सहसंयोजक लक्षण आ जाते हैं और उसकी विलेयता कम हो जाती है। अतः अधिक ध्रुवण शक्ति यानी 18 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले यानी सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड आदि की जल में विलेयता 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले धनायनों के क्लोराइड जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि की तुलना में अत्यंत कम होती है। 18 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले धनायनों के लवणों की विलेयता जल में अधिक अमोनिया में होती है, क्योंकि अमोनिया की अधिक ध्रुवणता यानी पोलराइजेबिलिटी एवं क्षारकता के कारण वे ये स्थायी संकुल बना लेते हैं। अतः सिल्वर क्लोराइड जल में अविलेय है, लेकिन अमोनिया में ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। नेक्स्ट है ऋणायनों की ध्रुवणता व धनायनों की ध्रुवण क्षमता। किसी लवण के ऋणायनों की ध्रुवणता का मान जितना अधिक होगा, फायंस के नियम अनुसार उस लवण में उतना ही अधिक सहसंयोजी लक्षण होगा, और किसी यौगिक में जितने अधिक सहसंयोजी लक्षण होंगे उसकी विलेयता उतनी ही कम होगी। हम नेक्स्ट टॉपिक में फायंस के नियम पढ़ेंगे, तब इसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट फैक्टर है अन्य सम आयनों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ अदर कॉमन आयन। किसी सम आयन की उपस्थिति में किसी यौगिक की विलेयता कम हो जाती है। अतः सोडियम क्लोराइड जिसकी सामान्य परिस्थिति में जल में विलेयता बहुत अधिक होती है, परंतु सम आयन क्लोराइड की उपस्थिति में अविलेय रह जाता है, क्योंकि उसमें सम आयन क्लोराइड उपस्थित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई कारक ऐसे हैं जो आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करते हैं। अतः कौन सा यौगिक किस विलायक में किस सीमा तक विलयशील होगा, इसका निर्णय इन सब कारकों के संयुक्त प्रभाव से ही होगा। थैंक यू।